बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये चतुर्थांश होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये x होता है, ये y होता है, ये y का नेगेटिव, ये x का नेगेटिव, ये होता है x का पॉजिटिव, ये होता है y का पॉजिटिव। ये पहला चतुर्थांश है। चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों ऋणात्मक होते हैं और चौथे चतुर्थांश में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? पहले चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक, और तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है। x को भुज कहते हैं, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। x अक्ष पर y के निर्देशांक 0 होते हैं, x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। x 0 होता है और y भी 0 होता है मूल बिंदु पर। तो पहले चतुर्थांश में भुज और कोटि धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक, कोटि धनात्मक, तीसरे चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक, कोटि ऋणात्मक, और चौथे चतुर्थांश में भुज धनात्मक होता है, कोटि ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे हमारे पास अगर पहला एग्जाम्पल है, बिंदु 3,5 पूछा जाए किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। अगर हमसे कहा जाए कि -3,5 किस में है, तो हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। सेम चीज़ अगर -3,-5 बोला जाए तो किस चतुर्थांश में है, तो इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। और अगर हमारे पास 3,-5 हो, ये किस चतुर्थांश में है? ये चौथे चतुर्थांश में है, और कहीं 0,0 दिया गया है तो ये मूल बिंदु पर है, ये मूल बिंदु पर है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी बिंदु की स्थिति जान सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में है। अब हम लोग भुज और कोटि को निर्देशांकों पर, चतुर्थांशों पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो जैसे ये हमारे पास चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, ये इसका x अक्ष, ये y का ऋणात्मक, ये y का धनात्मक, और ये x का ऋणात्मक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये माइनस ले लेंगे, 1 2 3
4, 1, 2, 3, 4, ये नेगेटिव। अब जैसे अगर हमें -3, 4 दर्शाना है पहला, दूसरा अगर हमें 2, 3 दर्शाना है, तीसरा हमें -3, 1 दर्शाना है, चौथा 5, ये 5 नहीं क्योंकि यहाँ हम लोगों ने 4 ही तक लिया है। अगर -4, -2 दर्शाना है तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे? जैसे पहले वाला -3, 4, तो -3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो हम लोग इसको यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ इसको अगर हम लोग पॉइंट दे दें, ए पॉइंट, ये हो जाएगा -3, 4। तो ए का निर्देशांक हमारा हो जाएगा -3, 4। अगर हमें 2, 3 दर्शाना है तो हम y पर 2, x पर 2, y पर 3, तो इसको ऐसे करके इसको हम लोग कोई बिंदु अगर B दे दें तो B हमारा क्या होगा? 2, 3 हो जाएगा। -3, 1 के लिए -3 ये है और 1 ये है, तो हम लोग इसको ऐसे यहाँ से दर्शा सकते हैं। ये पॉइंट अगर C ले लें तो C हमारा हो जाएगा -3, 1। -4, -2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? -4 यहाँ है और -2 यहाँ है, तो यहाँ के निर्देशांक अगर D ले लें तो ये हो जाएगा -4, -2। ऐसे हम किसी भी निर्देशांक को चतुर्थांशों पर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। याद रहे, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों ऋणात्मक होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है। x अक्ष पर y 0 होता है, x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x 0 होता है। x को भुज और y को कोटि कहते हैं। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। जैसे इधर ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश, ये हमारा मूल बिंदु है। ये x कोऑर्डिनेट, y का नेगेटिव, x का नेगेटिव। अब हमारे पास जैसे कहा जाए 0, 4 किस चतुर्थांश में है? तो प्रथम चतुर्थांश में। 4, 3 किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों धनात्मक है। -10, 20 बोला जाए किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। -4, 3 बोला जाए किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। 10, -4 बोला जाए तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में, और -10, -4 बोला जाए तो ये तृतीय चतुर्थांश में। इस प्रकार हम लोग चतुर्थांशों पर बिंदुओं को दर्शा भी सकते हैं और बिंदु को देखकर ये बता सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है।